हाय फ्रेंड्स। अभी इस मार्च 25 में जो सबसे बड़ी न्यूज़ चल रही है वो है आईएसटी की। तो जीएसटी में जो अभी आईएसटी का प्रोविज़न आया हुआ है उसके रिगार्डिंग में सबको अपना आईएसटी करना पड़ रहा है, सबको करना पड़ रहा है। मतलब ये चीज़ का है कि अगर आपके पास एक एक कंपनी के मल्टीपल जीएसटीएन है, मल्टीपल स्टेट में जीएसटीएन है, तो आपको आईएसटी करना होगा। उसके कुछ अपने लिमिटेशंस होती हैं, कुछ अपने प्रोविजंस भी हैं, और कब करना होता है कब नहीं होता। मैं एक ब्रीफ दे रहा हूँ। और आईएसटी के बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है। स्पेशली आईएसटी का जो अभी हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे कि कैसे आईएसटी में इसको रजिस्टर करना है। तो आईएसटी उनके लिए है जिनके पास मल्टीपल जीएसटीएन है, और उनका हेड ऑफिस, जो उनका हेड मेन ब्रांच है, जो हेड ऑफिस है, वो कॉमन सर्विसेज ले रहा है, जो कि अपने सारे जीएसटीएन पे यूटिलाइज हो रहा है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें लीगल सर्विसेज की, हो गई अकाउंटिंग ऑडिटिंग सर्विसेज हो गई, और एडवर्टीजमेंट सर्विसेज हो गई, ये सारे हमारी कॉमन सर्विसेज होती हुई जो कि सारे जीएसटीएन यूज करते हैं। लीगल एडवाइस कहाँ जहाँ की बात होती है, कंसल्टेंसी की जो बात आती है, तो वो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट टू कंडीशन, कभी कभी ऐसा होता है कि किसी पर्टिकुलर जीएसटी को दिया जाता है, पर्टिकुलर किसी ब्रांच को देते हैं। अदरवाइज वो मेन ब्रांच को जाता है, मेन हेड ऑफिस को जाता है, और वो सारे में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो अभी 1 अप्रैल 2025 से क्या हुआ, अभी फिनांस एक्ट के थ्रू इसको मैंडेट कर दिया गया है कि अगर आपके पास मल्टीपल जीएसटीएन है तो आपको आईएसटी में रजिस्टर करना रहेगा। और जो आपके कॉमन इनपुट है वो बिल सारे आपके आईएसटी पे होंगे। उसके बाद आपकी जो हेड ऑफिस रहेगी उसका आईटीसी को डिस्ट्रीब्यूट करेगी आईएसटी के प्रोविजन के अकॉर्डिंग से। बेसिकली उसमें टर्नओवर के हिसाब से उसको जो भी इनपुट रहेगा उसको अपनी सारी ब्रांचेस को डिस्ट्रीब्यूट करना रहेगा जहाँ जहाँ पे वो सर्विसेज यूटिलाइज हुई है। अगर कोई भी सर्विस स्पेशली किसी एक ब्रांच के लिए आई हुई है, उसका सारा इनपुट एक ही ब्रांच को जाएगा। इनपुट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है उसका एक अलग प्रोविज़न है। स्पेशली मैं आज की जो मैं बात कर रहा हूँ, अगर हम आज मैं बताऊँ तो मैं आपको बताऊँगा कि आईएसटी का रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। आप जीएसटी पोर्टल पे जाइएगा जहाँ पे रजिस्ट्रेशन होता है, जैसे नॉर्मली हम रजिस्टर करते हैं अंडर टैक्स पेयर। आप gst.gov.in पे जाए, आप वहाँ पे रजिस्टर क्लिक करें, आपके राइट हैंड साइड पे टॉप पे आएगा। उसमें आप चूज करें टैक्स पेयर का, न्यू रजिस्ट्रेशन के अंडर में टैक्स पेयर चूज करें, बाकी अपनी डिटेल्स डालें, पैन नंबर और बाकी जो भी डिटेल्स है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, उसको वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करके जब आप आगे जाएंगे तो आपको एक टीआरएन नंबर मिलेगा। टीआरएन नंबर आप नोट कर लीजिए। उसके बाद उस टीआरएन से लॉगिन करेंगे जैसे नॉर्मली लॉगिन होता है। जो हमारा फर्स्ट पेज होता है जीएसटी रजिस्ट्रेशन का, तो उस फर्स्ट पेज पे एक ऑप्शन आता है कि हमारा रीजन ऑफ रजिस्ट्रेशन, कि हम किस रीजन से हम उसको अपने अपने को जीएसटी में रजिस्टर कर रहे हैं। तो कभी होता है कि हमारा मॉनेटरी होता है, कभी हमारे वॉलंटरी बेसिस पे करते हैं। यूजुअली अगर आपने जीएसटी किया हुआ है तो उसी में एक ऑप्शन आएगा आईएसडी के लिए। तो आप आईएसटी पे जाएंगे और उसके बाद बाकी सेम डिटेल्स आप वैसे डालेंगे जैसे नॉर्मली पुट करते हैं। बाकी आपका इफेक्टिव डेट क्या है, आपका सिन नंबर क्या है, या फिर आप आपके अदर रजिस्ट्रेशन क्या हैं, सिन का हो गया, आईसी कोड का, जो भी वहाँ पे डिटेल्स मांगता है, तो आप वो सारी डिटेल्स वैसे डालेंगे। पार्टनर की जो जो डिटेल्स आएगी, पार्टनर डायरेक्टर की आएगी, नॉर्मली वैसे ही जाएगी। उसमें एक ऑप्शन होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, जहाँ पे आपको एचएसएन डालना होता है। आप जब गुड्स वाले पे आएंगे तो क्योंकि आईएसटी गुड्स पे अप्लीकेबल नहीं होता, आईएसटी के प्रोविजन सिर्फ और सिर्फ सर्विसेज पे अप्लीकेबल हैं। तो इसलिए आप जब वहाँ पे जाएंगे गुड्स का नहीं मिलेगा, आपको सर्विस का मिलेगा। बट एक क्वेश्चन आता है कि हम उसमें सर्विस क्या डालें, क्योंकि वैसे तो कोई सर्विस हेड ऑफिस नहीं दे रही है, तो उसमें आप अदर सर्विसेज या सपोर्ट सर्विसेज ले सकते हैं। अगर आपका कोई वैसे स्पेशली सर्विस नहीं है तो, अगर आपकी आपकी जो हेड ऑफिस है उसकी कोई अपनी सर्विस है तो आप सर्विस लें। अदरवाइज आप बाकी जो अभी एग्जिस्टिंग उसकी सर्विस चल रही है उसके साथ में भी आप एक सर्विस और भी लेकर चलें। सेशन कोड उसका जो रहेगा वो रहेगा सपोर्ट सर्विसेज का, क्योंकि आपकी हेड ऑफिस क्या है, वो सपोर्ट सर्विसेज सारी ब्रांचेस को दे रही है। तो आई गेस उसका 9997 का उसका सपोर्ट सर्विसेज का सेशन कोड होता है, बट स्टिल एक बार आप चेक करना। तो आप उस सेक्शन में सर्विसेज के अंडर में जाके एचएसएन कोड ये आप जरूर डालना, अदर सर्विसेज सपोर्ट सर्विसेज का। गुड्स के लिए आपका ऑप्शन आएगा नहीं। अदर रिमेनिंग जो भी टैब आपके हैं वो सारे कॉमन रहेंगे, लाइक आपको आधार से वेरीफाई करना है, और उसके बाद एप्लीकेशन सबमिट करनी है डीएससी से या ओटीपी से, जैसा भी एप्लीकेबल है, क्योंकि अभी भी दोनों इनेबल है। तो आप डीएससी से भी कर सकते हैं, और अगर आपके पास ईवीसी से भी कर सकते हैं। डीएससी तभी होगा जब अगर आपने ऑलरेडी बना रखा है, या स्पेशली कंपनी केस में डीएससी से भी वेरीफाई होता है, ओटीपी से भी, ईवीसी से भी वेरीफाई होता है। तो आपको जो सुटेबल पड़े आप उसके थ्रू कर सकते हैं। तो आप अगर आपको कोई जीएसटी रजिस्ट्रेशन में कोई दिक्कत आ रही है आईएसटी के लिए, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करें, मैं आपका सपोर्ट ज़रूर करूँगा। थैंक यू।